हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो मॉक टेस्ट बताए थे कि उससे पहले मॉक टेस्ट होगा, तो उसकी डेट शीट आ चुकी है और उस मॉक टेस्ट की क्या गाइडलाइंस रहेगी, आपको क्या कैसे क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली के DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जब आप नीचे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मॉक टेस्ट OBE डेट शीट और स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, तो डेट शीट पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेट शीट क्या रहेगी। ठीक है, जब आप डेट शीट पे जाओगे तो ये क्लिक करके आपका डेट शीट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये डेट शीट है, 4 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसका 3 सेशन में होगा, एक 7:30 से 10:30, 11:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, 3:30 से 6:30 बजे तक। एक दिन में 3 बार होगा, यानी 3 सेशन में होगा और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेशन में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेट शीट रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे यही इन्होंने कुछ नोट बता रखे हैं कि ये कोविड-19 की वजह से हो रहा है और ये जो स्टूडेंट मतलब आप अपने हिसाब से किसी भी सेशन में अपीयर हो सकते हो और जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। PW कैटेगरी के लिए 5 आवर का रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डेट शीट की बात। अब जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अब आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप गाइड पे क्लिक कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं अब हम। ये देखिए अब हमारे सामने ये गाइडलाइंस आ गई। ये देखिए 28/6/2020 का है ये। तो इसको अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेप फर्स्ट, 1 टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू DU पोर्टल। ठीक है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके DU के पोर्टल पे। द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द DU पोर्टल। मतलब दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, DU के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या क्या फिल करनी पड़ेगी, लाइक आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, तो ये तो ऑप्शनल है, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये सब भर के आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लोगे, सेकंड पॉइंट पे इन्होंने लिखा रखा है ऑन सबमिशन ऑफ द अबव टाइटल द स्टूडेंट विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल नंबर। ठीक है, मतलब जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लोगे तो आपका क्या आएगा, आपका जो ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर जो आपने डाला है उसमें आपका पासवर्ड आएगा। ठीक है, द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विल रिक्वायर टू इंसर्ट पासवर्ड टू लॉग इन द पोर्टल। मतलब उसी पासवर्ड के जरिए आप अपना पोर्टल पे लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, तो जब आपको पासवर्ड मिलेगा तो उसी के जरिए आपको लॉग इन करना है। ठीक है, स्टूडेंट कैन लॉग इन विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड टू लोकेट द मॉक टेस्ट पेपर। मतलब मॉक टेस्ट पेपर को आपको करने के लिए आपका जो पासवर्ड मिलेगा आपको उससे और आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट का पेपर है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है और फिर आपको पासवर्ड आएगा और उसके बाद आपको उसी से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं, ऑन द डेट ऑफ फाइनल OBE एग्जामिनेशन। मतलब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको क्या क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने लिख रखा है स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड एटलीस्ट 30 मिनट। मतलब दोस्तों, जब आप जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको क्या कर लेना है, आपको लॉग इन कर लेना है, वो भी 30 मिनट पहले। ठीक है, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला होगा उससे 30 मिनट पहले आपको वहाँ पे लॉग इन करके वेट करना है। ठीक है, वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल अ क्लॉक ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन विल डिस्प्ले। मतलब दोस्तों, जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपके डिस्प्ले पे एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा कि कब आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लॉक आपके डिस्प्ले पे हो जाएगा शो कि 25 मिनट में आपको मिलने वाला है या फिर 30 मिनट में या आधे घंटे में। ठीक है, ये क्लॉक आपके डिस्प्ले पे शो होने लग जाएगा और आपको 30 मिनट पहले इसलिए लॉगिन करना है ताकि आपको बाद में लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। द क्वेश्चन पेपर और डाउनलोडिंग बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब क्वेश्चन पेपर का डाउनलोडिंग का बटन आपको जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको वो डाउनलोडिंग का बटन शो होने लग जाएगा। उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको
डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो सके। और आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, बट प्रिंट आउट की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ़ इन एनी केस द स्टूडेंट फेसिस एनी डिफिकल्टीज इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में, ठीक है, कि वैसे तो लॉगिन करोगे तो आपका हो ही जाएगा, बट फिर भी अगर आपका कोई भी दिक्कत होता है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो और फिर कॉलेज आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, ठीक है। कॉलेज का जो भी नंबर होगा वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉलेज आपको ईमेल एड्रेस या फिर आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेगा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। When the student download the question paper, the time left for the end of the examination will be displayed on the student screen, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपका उस पर भी एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा कि 3 घंटे में आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, और मतलब एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपके पास इतना समय है, इतने में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टेप 3 देख लेते हैं, टाइम ट्रैकिंग। टाइम ट्रैकिंग में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, उसमें से 2 घंटा आपको आंसर लिखने का और बाकी जो 1 घंटा होगा वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो सेकंड इन्होंने PWD कैटेगरी के लिए बता रखा है कि उनके लिए 5 घंटे का आपका टाइमिंग है, ठीक है। इसमें उनको 2 घंटे मिलेंगे वही आंसर लिखने के लिए और बाकी के जो बचे हुए होंगे वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए इनको मिलेगा, ठीक है। और फिर इन्होंने बता रखा है द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन द 3 सेशन ऑन ईच डे, मतलब हर दिन 3 सेशन में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और इवनिंग सेशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेशन में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 3 hours फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दिव्यांग, मतलब दोस्तों जब आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपको जो टाइमिंग दे रखा है, जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी के लिए 3 आवर और PWD के लिए 5 आवर, ठीक है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर शीट अपलोड कर देना है, ठीक है। उसी जो टाइम आपको मिल रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर शीट अपलोड करना है, ठीक है। अब 4th स्टेप देख लेते हैं, आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। अब दोस्तों आंसरिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो आंसर लिखाएगा वो A4 साइज़ की शीट पे लिखना है, ठीक है। और आप लाइनिंग वाली भी यूज़ कर सकते हो पेज और प्लेन वाली भी, ठीक है। A4 साइज़ की चाहे वो लाइनिंग वाली हो या फिर प्लेन वाली हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और आपको ब्लू या ब्लैक पेन में से कोई एक यूज़ करना है, ठीक है। और जो आपको जो एग्ज़ाम का फर्स्ट पेज होगा यानी आंसर शीट का जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको क्या क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है, सेमेस्टर अगर आपका नहीं है तो आप अपना जो भी पार्ट है वो लिख सकते हो, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर, मतलब जो आपका आंसर का फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन, मतलब दोस्तों जब आपका एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो आप जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो वो नेक्स्ट किसी दूसरे पेज से लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने एक आंसर किया उसमें उसके बाद आपके आधे पेज बच गए तो आप उस आधे पेज में अपना आंसर मत करना, नेक्स्ट न्यू पेज से आपको अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि हर अलग अलग क्वेश्चन के लिए वहाँ पे अलग अलग पोर्टल, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन वाइज होगा, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। मतलब ऐसे होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन का वहाँ पे ऑप्शन होगा, फिर वहाँ पे सेकंड PDF क्वेश्चन का PDF आपको अपलोड करना है, तो वहाँ पे अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग PDF का ऑप्शन होगा, फिर आपको वहाँ पे अपलोड करना है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग PDF बनाना है, तो आपको आंसर भी हर क्वेश्चन का अलग अलग पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। 5th स्टेप देख लेते हैं, अपलोडिंग द आंसर शीट। अब आपको अपलोड कैसे करना है वो समझ लेते हैं। जब आप अपलोड करने पे आओगे दोस्तों तो आपको वही स्कैन करके जो कैम स्कैनर होता है या फिर किसी भी ऐप से आप स्कैन करके आपको क्या करना है, PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर मल्टीपल फाइल के रूप में भी आप अपलोड कर सकते हो। मतलब अगर एक क्वेश्चन का जिसकी आपके पास 5 पेज है तो एक एक पेज करके भी आप उस क्वेश्चन का अपलोड कर सकते हो, और सिर्फ एक सिंगल PDF बना के भी आप अपलोड कर सकते हो। वैसे इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा तो ये जब आपका मॉक टेस्ट होगा तो आपका वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मॉक टेस्ट को आप एक बार अच्छे से अटेंड ज़रूर कीजिएगा।
टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सिलेक्ट अपलोड आंसर। मतलब जब आपको आंसर शीट अपलोड करना होगा तो आपको फिर से एग्जामिनेशन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे अपलोड आंसर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको करके अपलोड वाले ऑप्शन पे चूज़ करके आपको अपना आंसर अपलोड कर देना। और जब आप एक बार आंसर अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो आप दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इन केस फॉर एनी रीज़न इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट ऑन द पोर्टल सेम कैन बी सेंड इन अ PDF फॉर्मेट। मतलब अगर आप किसी भी रीज़न से अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाते तो आप उसी PDF को आपकी जो कॉलेज का ईमेल होगा या तो आप उस पर सेंड कर सकते हो या फिर जो व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा आप उस पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। मगर ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप चेंज कर सकते हो अपलोडिंग के समय, वो ये था कि इन केस बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट ही कैन मेक करेक्शन विद इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर शीट अपलोड कर देते हो, जैसे कि आंसर 1 के लिए आंसर 2 का अपलोड कर दिया, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्या बोलते हैं आंसर बिल्कुल चेंज ही कर दे, ठीक है। तो ऐसा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आप बस आंसर को चेंज कर सकते कि फर्स्ट का अगर आपने सेकंड में अपलोड कर दिया तो आप वापस से सेकंड का फर्स्ट में कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, बाकी और कोई चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग UMF। मतलब आपको जब आप सबमिट करोगे आंसर शीट तो आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो आपको उसमें आपको यस करना होगा, ठीक है। एक आपको अंडरटेकिंग भरना होता है जब आप आंसर अपलोड करोगे, ठीक है। तो वो अंडरटेकिंग आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा। और जो लास्ट लिखा हुआ है आंसर शीट सबमिशन, वंस द स्टूडेंट अपलोड द स्कैन्ड आंसर शीट दे शुड क्लिक द बटन फॉर द UMF डिक्लेरेशन। मतलब जब आप आंसर वो अपलोड करोगे तो आपको UMF डिक्लेरेशन के कंफर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और जब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आंसर शीट तो आपके फ़ोन पे SMS आ जाएगा, ठीक है। जब आपका जैसे ही सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा आंसर शीट तो आपके फ़ोन पे SMS आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसीजर। और यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट दे रखा है, द मॉक टेस्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन OBE एग्जामिनेशन बट ओनली अ टाइप ऑफ टेस्ट। मतलब दोस्तों ये पूरा ओपन बुक एग्जामिनेशन आपका रियल वाला नहीं है, बस ये आपका मॉक टेस्ट है। और ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, ये आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाए और आपके एग्ज़ाम के दिन दिक्कत ना आए, ठीक है। दिस मॉक टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर स्टेप्स रिलेटेड विद OBE मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ टू बी कंडक्टेड रिमोटेडली। मतलब दोस्तों इसमें ये बता रखा है कि ये जो आपका मॉक टेस्ट हो रहा है इसमें सिर्फ आपको जो भी प्रोसीजर है उससे फैमिलियर करवाने के लिए ये मॉक टेस्ट हो रहा है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपका वो क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं कि वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी आएगा। आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है ये सिर्फ आपको प्रोसीजर से आपको पता चल जाए, जो भी प्रोसीजर है इस वजह से आपका हो रहा है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अगर मॉक टेस्ट में आपको आसान मिल गया तो आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल आसान आएगा, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करिएगा जैसे आप करते हो, ठीक है। बाकी इन्होंने बस वही बता रखा है कि मॉक टेस्ट का लिंक आपको 2/7/2020 में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें दोस्तों, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको कुछ भी पूछना हो या फिर वीडियो कैसा लगा ये बताना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।